काफी टाइम से मिरामार के गेम्स नहीं हुए, तो सैन मार्टिन पे आ रहे हैं। बहुत टाइम से मैं इस चीज के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जो वीकेंडी वाले जो वाटर जोन थे वो अब मीरामर में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कभी बिल्कुल एज टाइप का बन जाएगा, या तो कभी मॉन्डियो में जो जब आप कभी भी चढ़ नहीं सकते उस वाले रिज पे, एक्चुअली को मल्टीपल अडेप्टिव ड्रॉप लोकेशन 30-40% रहता है अगर हमारा वेस्टर्न साइड का भी जोन बने तो। जी हाँ, आपने बहुत अच्छे इनफैक्ट पॉइंट्स पिक ऑफ करे। हमने देखा था आरआरक्यू के प्लेयर्स को मल्टीपल अडेप्टिव ड्रॉप लोकेशंस पे उतरते हुए सिनर्जी के साथ एक बहुत बेहतरीन फाइट हुई थी यहाँ पे सर्दन साइड की तरफ। यूडू गैंग के प्लेयर्स भी यहाँ पे मिनास डेल सुर की तरफ उतरे थे, प्रिजन के एरिया पे 3 प्लेयर्स वहाँ पे उतरे थे, बट वो आज मौजूद नहीं है। तो आज देखते हैं यहाँ पे टीम्स कैसे कैसे दूसरे रोटेशन प्रैक्टिस करते हैं। बट फिलहाल आरआरक्यू के प्लेयर्स यहाँ पे एल पोजो की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पे एफएस के बाबा और उनके बिल्कुल बगल में चल रहे कमाओ, और यहाँ पे काशुफ देख सकते हैं ऑलरेडी घर के पास उतर चुके हैं। पहला गन पिक ऑफ करके यहाँ पे कमाओ को स्पॉट आउट करेंगे और उनके ऊपर शॉट्स भी लेंगे और एक इजी नॉक आता हुआ काशुफ के लिए। और यू लेवल अप के प्लेयर्स तो थोड़ी सी यहाँ पे देरी हो गई ड्रॉप लेते लेते, और उसका उनको भुगतना पड़ा जरूर। बिल्कुल, बट सामने काशु ओके, दैट वाज अ ग्रेट विंचर। और दूसरा शॉट भी चक्सिन का ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा लगता हुआ रहेगा, बिकॉज प्यारी तरीके से प्रेडिक्टिव शॉट मारा तो विंडो के थ्रू। बट काशु लकी जरूर है, बट देखते हैं फ्री स्टाइल का स्क्वाड किस तरीके से इस वाले फाइट को निकाले। बट कुमाओ का पूरा लॉस यहाँ पे भारी पड़ने वाला है यू लेवल अप के प्लेयर्स के ऊपर। बट नीचे बाबा भी आराम से लूट करते हुए नजर आएंगे, अच्छा खासा एरिया जरूर। बट यू लेवल अप को फॉल बैक यहाँ से करना पड़ेगा। बट दैट वाज अ गुड शॉट जो चक्सिन ने हमें दिखाया इस विंचेस्टर का। फॉल बैक करेंगे जरूर, उनके सामने विंटर आ जाएंगे 4 व्हीलर के साथ, वो भी अपनी रोटेशन स्टार्ट करेंगे। बट नीचे सदर्न साइड पे जो टीमें हैं उनके बारे में एक बार बात करना चाहता हूँ, बिकॉज वो टीम्स सेफ भी जरूर रहेंगे। बट ऑरेंज रॉक के स्काउट वो क्लोज इन करने की कोशिश जरूर करेंगे उस वाले वेयर से, बिकॉज अगर मलिक ओके, यहाँ पे मैं वही बोलने वाला था, मलिक को अगर गन मिल गया तो उसी टाइम पे उनको एक बैरल मिली जरूर। अब क्या यहाँ पे फुटस्टेप सुनाई दिए हैं, स्काउट के पास भी M4 है और AKM भी है। और एक चीज मैं जरूर यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा केतन, आप देखिए अगर मलिक यहाँ पे बैरल उठाए तो उन्होंने जब उठाया तो 0 गोलियां थी, तो इस बात की यहाँ पे पुष्टि हो जाती कि ऑलरेडी किसी ने यहाँ पे लूट कर रखा, और उनको समझ में भी आ गया। इंस्टेंटली यहाँ पे इन्होंने बैक ऑफ भी कर लिया। तो एक अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने को मिलता हुआ फ्री स्टाइल के प्लेयर्स के द्वारा। अगर यहाँ पे फ्री स्टाइल की चर्चा हो ही रही है, सामने इनके मवी भी आ चुके हैं ऑरेंज रॉक के, और उनको भी यहाँ पे पता चल चुका है कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है। बट यहाँ पे फ्री स्टाइल का यहाँ पे पहला मिरामार गेम है, तो सारे टीम्स अनजान है उनकी प्ले स्टाइल से, क्योंकि ओपनिंग वीकेंड पे उन्होंने नहीं खेला था और उसके बाद वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे इन द सुपर वीकेंड। तो आज यू लेवल अप के प्लेयर्स के लिए दिक्कत इसीलिए हो गया, उनके अगेंस्ट यहाँ पे उन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी, एक्सपेक्ट नहीं करे थे, और यहाँ पे एक प्लेयर ऑलरेडी पिक ऑफ हो गया उसके चलते। बिल्कुल, बट फ्री स्टाइल की जो मलिक है वो मेरे ख्याल से सैंडविच पोजीशन में आ जाएगी, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मावी और उनकी टीममेट्स और आ रहे हैं, और राइट हैंड साइड से हम लोगों को पता है कि स्काउट ऑलरेडी उस वाले वेयर हाउस पे थे। वो जो गन जो बैरल 0 एमो के साथ थी वो स्काउट ने उठाई थी, बिकॉज उनके पास एक AKM थी। अब आने वाले टाइम पे हमारे पास वो स्किन वाले अपडेट भी आ जाएंगे, जैसे मान लो कि मलिक के पास एक गोल्ड वाली बैरल वाली जो स्किन है, अगर नीचे कोई नॉर्मल स्किन वाली गन रहती, मान लो कि लेट्स से नॉर्मल बैरल अगर आपको नॉर्मल मिलती है किसी वेयर हाउस में, अगर आप अपनी गन वो नीचे फेंको तो दैट विल बी बैरल गोल्ड। अगर आप कोई प्लेयर उठाएगा वहां से तो वो प्लेयर गोल्ड बैरल स्किन ही उठाएगा, अनटिल अनलेस उस प्लेयर के पास कोई और स्किन हो। वहां पे चेंज करने का भी ऑप्शन आ जाएगा, बट अपडेट में वो एक डिफरेंट मेटा यहाँ पे लाके खड़ा करते हैं, बिकॉज प्लेयर को सोचना पड़ेगा ये घर लूटेड है, बिकॉज स्किन आपको दिख जाएगी नीचे। जी हाँ, एक बहुत अच्छी छोटे छोटे जो चीजें हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर वहां पे मलिक के जब बैरल उठाने पे अगर 30 गोलियां रहते तो वो आगे भी चलते जाते, और उसके चलते स्काउट वहां पे इनको इजीली नॉक कर देते, क्योंकि स्काउट को ऑलरेडी साउंड क्यू आ जाते। बट फिलहाल यहाँ पे वापस आ चुके हैं हम लोग सैन मार्टिन की तरफ, जहाँ पे T1 के प्लेयर्स भिड़ रहे हैं वाल्डस के प्लेयर्स के अगेंस्ट, और वेलमॉथ उनकी अगर पोजिशनिंग की बात करें, आप देखिए वाल्डस के प्लेयर्स को ऑलरेडी पता है कि T1 टाइम एंड अगेन इनके जगह पे उतरती आ रही है, तो इस बार इन्होंने कुछ रणनीति सोची रहेगी जरूर, और उनको काउंटर किस हिसाब से करे देखते हैं वो कैसे करते हैं। बिल्कुल, बट अभी यहाँ पे T1 का मिसाइल जरूर स्पॉट कर चुका, वेलमॉथ क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रोकन वॉल के पीछे जरूर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे मिसाइल मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा लेट कर दिया। जब वो निकले ही थे ब्रोकन वॉल से तब उनके पास एक चांस था वो, बट आर्म जॉन ऊपर बैठे हुए आराम से रिच के ऊपर से प्रोन होके, जो आपका लेजर स्प्रे ज्यादा आपको पता ही है कि मिसाइल कितना भी दूर हो, मान लो 200-250 मीटर हो, बट स्टिल वहां पे वो आराम से स्पॉट हो सकते हो एंड रेंडर होने के साथ साथ अगर आपके पास M4 उसके बाद अगर 4x हो या तो फिर 6x हो, दैट विल बी यू कैन से ब्लंडर वन फॉर मिसाइल, बिकॉज ही कैन गेट नॉट। और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्प्लिट में मैं बोलूंगा T1 का स्क्वाड अभी लूटता हुआ नजर आ रहा है। आर्म जॉन बहुत ज्यादा लाइक अर्ली रोटेशन डाल के वो ऊपर रिच से
बहुत ज्यादा यू कैन से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टीममेट्स के लिए, बट नीचे बीटीआर का स्क्वाड पिकार्डो में आराम से लूटता है, कोई टीम उन्हें दिक्कत नहीं होती। अगर बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड राइट हैंड साइड से रोटेशन डाल रहे हैं, वो डाल भी रहे हैं, अब क्या स्पॉट होंगे कि नहीं हमेशा हमारे लिए क्वेश्चन रहते हैं। एक बार बीच में पिक ऑफ जरूर हुए थे बॉक्स के प्लेयर्स, बट अभी बीटीआर के चारों प्लेयर जिंदा हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट सदर्न साइड में जो टीम है, सिर्स का स्क्वाड रोटेशन डाल रहा है, सेंटर में मैं बोलूंगा केओजी का स्क्वाड है, बट टीम आईएनडी वर्सेस टीम सिनर्जी होता हुआ नजर आ सकते हैं। जिक्स और सी भी बहुत ज्यादा क्लोज है टीम आईएनडी के प्लेयर्स के साथ। जी, और यहाँ पे टीम सिनर्जी की जैसे बात कर रहे थे, काफी सारे ड्रॉप लोकेशंस यहाँ पे मिरामार में इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे कभी कभार क्रूडे वैले की तरफ चले जाते हैं, बट आज वैले डे मार की तरफ उतरे थे और ईस्टर्न साइड जा रहे हैं। उनको ही पता है टीम आईएनडी का वहाँ पे ड्रॉप लोकेशन है, तो कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर्ड जरूर है। और अगर वहाँ पे स्पॉट भी होते तो आईएनडी को भी इस बात का अंदाजा है कि टीम सिनर्जी कभी ना कभी यहाँ पे एक अपनी जो प्लान बी स्टार्ट रहती है वो भी एग्जीक्यूट करती है। बट गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स इस बार चुमासरा की तरफ उतरे थे, आराम से यहाँ पे लूटते हुए यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल आना चाहेंगे। बट अगर आपको याद होगा केतन, तो आरआरक्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है और उसके पीछे यही सिंपल एक रीजन रहता है, सेंटर ऑफ द सर्कल चले जाते हैं। जो भी सबसे हाईएस्ट पीक होगा, जो भी सबसे हाईएस्ट हिल होगा, उस पर कैपिटलाइज कर देते हैं और नॉक के बाद नॉक निकालते जा रहे हैं। बट एक टीम जिसपे मेरी नजरें रहेंगी इस गेम में हैज टू बी टीम सीक्रेट। बिल्कुल टीम सीक्रेट देखते हैं, वो यू कैन से हैट्रिक करने रहे जैसे यूडू का स्क्वाड खेला था। अब सुपरस्टिशंस के अकॉर्डिंग बोले तो आप टीम यूडू जैसा नहीं खेलना चाहेंगे, बिकॉज इस वाले सुपर वीकेंड वो लोग बाहर है जिन्होंने हैट्रिक चक्कर निकाला था। बट अभी टीम सिनर्जी के सामने टीम सिल्स फॉर श्योर अपल क्लाइंब करने की सोच जरूर रही है। ऑस्टिन बॉटेक्स को इंजन की आवाज आ रही है, बट वो ओपन में नहीं जाना चाहते। ऑब्वियसली दैट शुड बी द प्लान अभी के लिए। बट ऑस्टिन बॉटेक्स देखते अगर थोड़ा सा ओपन में जाने की कोशिश करें, जो काम सीरवी कर रहे, फ्लैंक की पोजीशन बनाने की कोशिश करें, बट उनके पास यूएमपी थी। दैट मींस आपके पास 0.45 एसीपी है और ज्यादा डैमेज भी नहीं थे, बुलेट ड्रॉप भी देखने को मिलता है। अब एमजे पिकअप ट्रक के साथ वो भी रोटेशन स्टार्ट जरूर करेंगे, बट वो समझ नहीं आ रहा सेल्स यहाँ पे करने की क्या कोशिश करे। तो आप निकल के कोई कंपाउंड की साइड पे चले जाओ, ओपन में आई डोंट थिंक सो जो रुक रहे हैं वो लोग चेंज देखने को मिलेगा। बट एक चेंज यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। टीएसएम एंटिटी घातक इस वाले मैच में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जी गॉड, नियो, जॉनथन, दैट मींस क्लच गॉड इस वाले मैच में बैठेंगे बाहर। जी, और आईजीएल की यहाँ पे बदलाव हुई है, तो देखते हैं यहाँ पे टीएसएम एंटिटी की क्या रणनीति रहती है। और क्लच गॉड ने इनफैक्ट काफी स्पेकुलेशन, जैसे मैं बोल रहा हूँ, टाइम एंड अगेन उतरे उनके ऊपर आई है कि आईजीएलिंग के बारे में रिगार्डिंग। बट अगर आप लास्ट वीकेंड जो लीग वीकेंड चल रहा था उसकी अगर बात करें, क्लच गॉड ने बहुत ही शानदार खेला था और शानदार खेलने की बात चली रही है। तो टीम सीक्रेट के मैट टॉय की जितनी भी यहाँ पे तारीफ करें डीएमआर की, तो उतनी कम पड़ जाती है। बट आज टीएसएम एंटिटी के घातक फिलहाल ज्वाइन इन कर चुके हैं और लास्ट टाइम भी इनफैक्ट मिरामार के मैप पे घातक आए थे, बट उस बार 15वें पोजीशन पे एलिमिनेट हो गए थे। तो आज देखना पड़ेगा टीएसएम एंटिटी आज कुछ अलग अगर दिखाती है हम लोग को। अगर फाइट लेना चाहेंगे बीटीआर के अगेंस्ट तो ले सकते हैं, बट पहले यहाँ पे सर्कल को जरूर प्रायोरिटी दे रहे हैं। बिल्कुल, बट अभी जोन वापस से एक सदर्न शिफ्ट लेता हुआ, दैट मींस 20 to 30% आपका जो जोन है वो अभी भी रहेगा। बट सामने ओके, सूप के हाथ में गन भी नहीं थी, बट वो वापस से पीक कर चुके थे। बट फॉल्स डाउन, नॉकडाउन होंगे। अब केओजी का स्क्वाड 3 मैच स्क्वाड हो चुका है। आई शॉट्स देखते हैं, एक ग्रेनेड पुल करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट सूप वो क्लोज इन करना चाहते हैं। अब देखते हैं वाला ग्रेनेड कितना लीथल बन सकता है। एक यू कैन से 1 सेकंड में उन्होंने पॉप इन जरूर करा, बट और थोड़ा कुक्ड रहता तो सूप को शायद से डैमेज पड़ता। बट फॉल्स को मिल चुका है रिवाइव। आई शॉट ने थोड़ा सा आगे जाके स्पॉट करने की कोशिश जरूर कर दी, बट सूप के ऊपर फाइनली ग्रेनेड आता हुआ, बट इतना ज्यादा डैमेज नहीं दिया। आई शॉट्स वापस से ग्रेनेड पुल करने की कोशिश कर। राइट हैंड साइड अगर फेंका तो यू कैन से दैट वुड बी अ गुड वन। बट अब यहाँ पे नॉकडाउन जरूर होंगे। अब एक फिनिश देखते हैं किस तरीके से निकाले, बिकॉज एक नॉकडाउन आपने पहले भी निकाला था, बट वो रिवाइव हो चुका था। बट अब ये सूप जो सूप नॉकडाउन हुआ है, यहाँ पे कोई रिवाइवल का यू कैन से फासला नहीं रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली है रिवाइव देने के लिए। और केओजी के प्लेयर्स आई डोंट थिंक यहाँ पे सूप तक पहुंच पाएंगे, बट टीम सीक्रेट के यूआई को यहाँ पे रेव दिया जा चुका है। वो कुछ ही देर में यहाँ पे फर्स्ट एड जरूर लगा देंगे, बट इसके बाद देखना पड़ेगा कि टीम सीक्रेट का अप्रोच किस प्रकार रहता है, कि राइट हैंड साइड से जाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड से उठने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट रेक्स पे यहाँ पे बहुत ज्यादा बाहर रहेगा, क्योंकि एक नॉक उनको हाई ग्राउंड से निकालना ही पड़ेगा। और ब्रागा यहाँ पे पीछे बैक ऑफ कर रहे हैं और केओजी के प्लेयर्स आई थिंक बैक ऑफ करके एक डिफरेंट पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइट लेने की स्थिति में नहीं है फिलहाल। केओजी के कॉन्सेप्ट सूप और ब्रागा जैसे धीरे धीरे आप बात कर रहे थे पीछे पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, बट वाल्डस के प्लेयर्स उन्होंने भी अपनी रोटेशन चालू कर दी, मिराडो का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। गॉडार्ड वाल्डस के प्लेयर्स की तरफ से भी हम लोग को बहुत बेहतरीन गेम्स देखने को मिली है, बट सुपर वीकेंड के दौरान जैसे मैं पहले भी बोला था काइंड ऑफ ऑफ परफॉर्मेंस रहा है। बट धीरे धीरे यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उभर के आ सके, यहाँ पे कुछ अच्छे खासे टीम फाइट्स ले। बट टीम फाइट की जैसे बात कर रहे हैं, बॉक्स के प्लेयर्स की जितनी तारीफ करे उतनी कम पड़ती है। बिल्कुल, बट एक चीज टीम सीक्रेट का कोऑर्डिनेशन हमें उस वाले फाइट में देखने को मिला, किस तरीके से आई शॉट्स वहां पे
ग्रेनेड पुल ऑफ करके फेंकने की कोशिश कर रहे थे, बट पीछे से देखते हैं किस तरीके वाली फाइट रहेगी। बट टीएसएम एंटिटी रोटेशन डाल जरूर रही है, घातक आगे लीड कर रहे हैं, तीनों प्लेयर उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, बट बीटीआर का स्क्वाड उनके पीछे ही रुका हुआ। क्या टीएसएम एंटिटी का स्क्वाड उन्होंने स्पॉट करा है? जॉनथन अपनी वापस से वो मिनी ट्रक लेके आगे बढ़ेंगे। जोन के अंदर कौन कौन सी टीम है वापस से याद दिला दिए। ओके, एंटो वहां पे पूरा फिनिश कर चुका। बीटीआर के राइजर एंड जक्सी वहां पे नॉकआउट हो चुके हैं। एक बैक स्टेप देखने को मिल रहा है। बीटीआर के माइक्रो बॉय वन साइडेड ओपन एरिया से जा रहे हैं। मावी वापस से ट्राई करेंगे स्पीड डालने की, बिकॉज ये आखिरी प्लेयर है जो बचे हुए बीटीआर के। सर्वाइवल पॉइंट्स निकालने की कोशिश जरूर रहेगी, बट माइक्रो बॉय यहाँ पे जरूर एक उम्मीद बनेगी बीटीआर के प्लेयर्स के लिए। बट जक्सी और लक्सी दोनों भाइयों को यहाँ पे फिनिश करा जाएगा। क्या फिस्ट से वहां पे फिनिश करेंगे? बट नहीं, गन से ही वहां पे फिनिश करेंगे ऑरेंज रॉक के किल। जी हाँ, और यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाते हुए ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बीटीआर को बैन जरूर कर सकते थे, बट यहाँ पे एक इंटरनेशनल कंपटीशन चल रहा है, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों टीम्स की तरफ से हम लोग को देखने को मिलता हुआ। बट टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स ने यहाँ पे सूंघ रखा है यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स को, और किसी भी क्षण यहाँ पे क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे। ऑरेंज रॉक के दो प्लेयर्स अभी भी जीवित है, पीछे मवी भी मौजूद है और इवन एंटो भी मौजूद है। तो अगर ये फाइट की ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे बीटीआर के प्लेयर्स बीच से जा रहे थे, यहाँ पे ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद थे और उनको बहुत अच्छे तरीके से उनके व्हीकल को पकड़ा। 3 प्लेयर्स जा रहे थे एक ही व्हीकल में और इंस्टेंटली फोड़ दिया। माइक्रो बॉय का दूसरे व्हीकल में थे, वो जरूर हट गए और सर्कल के अंदर भी प्रवेश कर गए। कोई टीम किसी टीम को कैसे सूंघ सकती है फिक्सेस? There you go. I mean, obviously gun sounds आ रही थी and it's just a way to express my feelings. It's your way and it is a beautiful way actually. But टीम सेल्स का स्क्वाड अभी भी रुक के यहाँ पे वेट जरूर करेगा टीम्स का। ओपन में कंपाउंड में रुके जरूर, बट वो जोन के बाहर रहेगा। देखते हैं किस तरीके से ये टीम भी एंट्री लेगी। टीम सिनर्जी और टीम सेल्स सदर्न साइड से अब वो लोग एंट्री लेंगे जरूर, बट उनके लिए टीम आईएनडी गेट कीप कर सकते हैं नॉर्दर्न साइड से। हमको पता है बीटीआर के जो माइक्रो बॉय क्लॉथ प्लेयर वो भी एंट्री करके कहीं भी लॉस लेने को कोई भी एक सिमेंट्री कंपाउंड में बैठ के होल्ड करने की कोशिश करेंगे। टीएसएम एंटिटी वर्सेस ऑरेंज रॉक किसी भी टाइम पे होता हुआ नजर आ सकता है। और ऊपर की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे हमारे पास फ्री स्टाइल का भी स्क्वाड है, ये टीम किसी भी टाइम पे एंगेज हो सकती है। बट टीम आईएनडी के सामने टीम सिनर्जी जरूर रुकेगी। चारों प्लेयर हैं यहाँ पे टीम आईएनडी के और टीम सिनर्जी के भी 4 वर्सेस 4 होने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। ट्रांस वहां पे नॉक कर दो, ओपन में जाके रुके जरूर थे। 6 ऑफ फायदा उठाएंगे एंड क्लोज इन भी करेंगे। पिकअप ट्रक के साथ ऑस्टिन ऑलरेडी क्लोज इन कर चुके हैं। टीम आईएनडी के प्लेयर्स बहुत ज्यादा स्प्लिट अप थे। स्लेयर अपनी मिराडो को जिस तरीके से भगाया उन्होंने, उनको पता था कि अब कोई बचाने का चांस नहीं है ट्रांस को। क्रेटोस ने तुरंत ही एक कॉल दिया और बहुत ही पॉजिटिव कॉल था कि आप वहां से निकलो, बिकॉज ट्रांस को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, ट्रांस को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट इस बार टीम आईएनडी यहाँ पे 3 प्लेयर्स के साथ खेलती हुई और क्रेटोस और स्लेयर 2 ही प्लेयर्स अभी जिंदा है। टीम सिनर्जी को देखना पड़ेगा इस बात का अंदाजा है या नहीं, और अगर होता तो जरूर पुश कर देते। बट रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स यहाँ पे एक हिल अपहिल एडवांटेज इनके पास है। टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स को पता चल ही चुका है कि एक का स्क्वाड जरूर मौजूद है। यहाँ पे अच्छे खासे ग्रेनेड्स भी यहाँ पे डाल रहे हैं, बट ये एक चुनौती रहेगी कि टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स फर्स्ट पिक कैसे निकालेंगे इनके प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि अगर आप पोजीशन की बात करें ऑब्वियसली एक हाइट एडवांटेज है रिजेक्ट स्कारलेट के प्लेयर्स की तरफ, और अगर वो वापसी ग्रेनेड डाल सकते हैं तो टीएसएम एंटिटी उल्टा मुसीबत में फंस सकती है। बिल्कुल, बट टीएसएम एंटिटी के पास एक स्टीप रिज है, वो मैं बोलूंगा कि कवर के वे में भी यूज कर सकते हो। बट देखते घातक किस तरीके से अपने प्लेयर को यू कैन से असेंबल करते हैं, बिकॉज बहुत टाइम से उन्होंने अपने प्लेयर्स के साथ खेला है। स्क्रिम्स में हालांकि आप खेलते रहते, बट इतने बड़े टूर्नामेंट में जब आपके सामने चैंपियन टीम्स होती है, अपने अपने रीजन को डोमिनेट करके टीम आई है। अब जॉनथन है, जी गॉड नियो, उनको खिलाने की इस वाले मैच में यू कैन से भार संभालेंगे घातक। बट बॉक्स का जो स्क्वाड है वापस से 2-2 का स्प्लिट है सामने वेयर हाउस में और यहाँ पे ब्रोकन सीमेंट्री कंपाउंड में। अब लॉस लेनेस में आपको ऐसे बहुत सारे कंपाउंड देखने को मिलेंगे। अब लोकी बाहर जरूर निकले, अब देखते हैं आप इतना ज्यादा बाहर एक्सपोज होना नहीं चाहते जब आप लॉस लेनेस, बिकॉज एंगल्स मल्टीपल होते हैं जो आपको कवर करने पड़ते हैं। बट केओजी के बॉस जा रोड साइड के क्रॉस बैठे जहाँ पे टीम सीक्रेट के 3 प्लेयर हैं। केओजी वर्सेस टीम सीक्रेट पहले एंगेज भी हुआ था और वहाँ पे यू कैन से एक प्लेयर खोने की कोशिश भी करते, बट वहाँ पे केओजी के जो प्लेयर थे क्लोज एनकाउंटर में जो खड़े थे बहुत टाइम से, उनको पूरा फिनिश भी किया गया था। अब देखते हैं किस तरीके से फाइट आगे बढ़ेगी जरूर। बट अब ऊपर से एक ब्यूटीफुल हमको एक जोन देखने को मिल रहा है, आधा यू कैन से रिच है और आधा लॉस लेनेस के सिमेंट्री कंपाउंड। जी, और यहाँ पे फिर से सर्कल जो बनता हुआ नजर आ रहा है, सर्दन साइड यहाँ पे लॉस लियोनेस को देखने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम जब
ऐसे ही कुछ सर्कल बना था। ऑरेंज रॉक ने एक बहुत ही शानदार चिकन डिनर निकाला था जहाँ पे वैल्डिस के साथ उनकी लास्ट फाइट हुई थी। और इस बार थोड़े पोजीशंस अलग है। बीटीआर के माइक्रो बॉय ने अपना पोजीशन बिल्कुल रिवील नहीं करा, अकेले बचे हैं। तो इस बार कोशिश करेंगे अपने टीम के लिए जितने सारे किल्स बतौर सके या फिर जितने अच्छे पोजीशन पॉइंट्स निकाल सके वो उनके लिए बेहतर रहेगा। बट ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स एक कंपाउंड की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। केओजी के प्लेयर्स भी स्पॉट आउट कर चुके हैं। टीम सीक्रेट के मैट टॉय ने उनके ऊपर कुछ शॉट्स लिया बट वो फिलहाल मिस आउट हो चुके हैं। आरआरक्यू के अर्नी यहाँ पे नॉक हुए पड़े थे बट इसी के साथ मेगा स्टार्स के प्लेयर्स ने ऑलरेडी पुश कर दिया। वेक्सी काफी करीब आ चुके हैं। आरआरक्यू को ऑलरेडी पता चल चुका है कि मेगा स्टार्स का पुश आ चुका है। ग्रेनेड यहाँ पे लॉब होने ही वाला है। देखते हैं कुक हुआ जरूर था डंपस्टर के अंदर पहले वेक्सी ने डाला, इंश्योर करते हुए कि कोई ऑफ एंगल से यहाँ पे पकड़े ना आ जाए। आरआरक्यू के बियर 11 बाहर आ चुके हैं। G9 की अगर आप पोजीशन की बात करें कंप्लीटली यहाँ पे एक अच्छा खासा फ्लैंक एंगल उन्होंने बना रखा है। देखते हैं यहाँ पे आरआरक्यू वर्सेस मेगा स्टार्स कौन जीतने वाला है। आरआरक्यू में अमूमन हमें देखने को मिलती है एक अपर एंड हमेशा देखने को मिलता है मीरामर वाले मैप पे जरूर, बट एक ग्रेनेड फेंका जरूर था। क्या डैमेज देगा वहां पे? उनकी मिराडो को अच्छा खासा डैमेज जरूर दिया था। बियर 11 वापस एक और ग्रेनेड पुल करेंगे। 3 प्लेयर वहां पे, एक भी अगर नॉकडाउन हो तो आरआरक्यू के प्लेयर्स पूरा चढ़ के बैठेंगे। बट बॉक्स के लोकी भी सराउंडिंग से पास बाय ड्राइव बाय करते हो, बट वेक्सी वहां पे लोकी को जरूर नॉकडाउन करने की कोशिश करेंगे। बट एक भी बुलेट वहां पे अभी तक करेक्ट, तो आखिरी में एक बुलेट कनेक्ट जरूर, बट लोकी अपनी कार से उतर के, क्या को बुरा डिसीजन था वहां पे, बट एक प्रोमिनेंट कवर जरूर उनको मिल चुका था। बट क्या मेगा स्टार्स का स्क्वाड यहाँ पे थर्ड पार्टी होगा कि नहीं? बिकॉज सैंडविच पोजीशन जरूर ऑलरेडी बन चुकी है। G9 क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को। एक और ग्रेड बैक टू बैक यहाँ पे थ्रोएबल्स लेके जरूर जा। बट सारा को पूरा फिनिश करेंगे हो जुआन अपने एरिया में। बट स्वैग के लिए राइट हैंड साइड से फ्लैंक जरूर आ चुका। आरआरक्यू के प्लेयर्स पूरा जकड़ते हुए मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को वन बाय वन दे आर एलिमिनेटिंग देम। बट पैराडॉक्स कोशिश करेंगे, बट एक भी बुलेट वहां पे अभी तक करेक्ट, तो आखिरी में एक बुलेट कनेक्ट जरूर, बट लोकी अपनी कार से उतर के, क्या को बुरा डिसीजन था वहां पे, बट एक प्रोमिनेंट कवर जरूर उनको मिल चुका था। बट क्या मेगा स्टार्स का स्क्वाड यहाँ पे थर्ड पार्टी होगा कि नहीं? बिकॉज सैंडविच पोजीशन जरूर ऑलरेडी बन चुकी है। G9 क्लोज इन करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को। एक और ग्रेड बैक टू बैक यहाँ पे थ्रोएबल्स लेके जरूर जा रहे हैं, बट सारा को पूरा फिनिश करेंगे हो जुआन अपने एरिया में। बट स्वैग के लिए राइट हैंड साइड से फ्लैंक जरूर आ चुका। आरआरक्यू के प्लेयर्स पूरा जकड़ते हुए मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को वन बाय वन दे आर एलिमिनेटिंग देम। बट पैराडॉक्स की पोजीशन यहाँ पे हेल्प जरूर कर सकते हैं अगर पीछे से राइट हैंड साइड से अगर एक बहुत ही ज्यादा वाइड फ्लैंक आए पैराडॉक्स का, कोशिश भी जरूर करें। बट एक ग्रेनेड आएगा D2E का, मेगा स्वैग वहां पे नॉकडाउन होंगे। बट आरआरक्यू के प्लेयर्स वो अभी भी हार नहीं मान रहे, अपने आप को हील करके वापस से कोशिश करेंगे। बट इनको भी नॉकडाउन होंगे। G9 ऊपर से एक और ग्रेनेड फेंकेंगे। जी हाँ, और आरआरक्यू यहाँ पे एक कंप्लीट डोमिनेशन दिखाते हुए मेगा स्टार्स के वेक्सी आखिरी प्लेयर जीवित है, क्या क्लच कर पाएंगे? नहीं। और आरआरक्यू के प्लेयर्स ने यहाँ पे मेगा स्टार्स को बहुत ही शानदार तरीके से एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे D2E का एक बेहतरीन फ्लैंक हम लोग को देखने को मिला जहाँ पे ओपनिंग बन गई, फर्स्ट नॉक हुआ। फिर पैराडॉक्स भी पीछे मौजूद थे, वो यहाँ पे कवर फायर देने में सक्षम नहीं रहे, जिसके चलते यहाँ पे आरआरक्यू के प्लेयर्स का ग्रेनेड्स भी हम लोग को देखने को मिला, बहुत ही शानदार थे। और इसी के साथ पुश भी हो गया। मेगा स्टार्स वेक्सी अकेले रह गए थे, 1v4 सिचुएशन हो चुका था। बट फिलहाल बॉक्स के लोग यहाँ पे सर्कल का डैमेज भी ले रहे हैं, बट आरआरक्यू के प्लेयर्स के ऊपर अभी भी अपना स्प्रे बरकरार रख रहे हैं। बॉक्स के लुइस को अगर आप देखेंगे यहाँ पे G9, बियर 11 और अर्नी की तरफ उन्होंने अपनी नजर रख रखी है। बट लोकी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं। D2E काफी आगे आ चुके हैं। बॉक्स के पास एक अच्छा मौका है कि उनके ऊपर अगर 3 प्लेयर चढ़ जाए तो शायद एक नॉक मिल सकता है और ओपनिंग क्रिएट हो सकती है। बट इतना ज्यादा आप पुश नहीं करना चाहेंगे। बट यहाँ पे टीम आईएनडी स्लेयर नॉकडाउन पूरे फिनिश हो गए सिनर्जी के सीरवी के द्वारा। आप देखते हैं बाकी के टीम आईएनडी के प्लेयर्स किस तरीके का स्प्लिट डाल के बैठे। राइट साइड से अभी एक प्लेयर क्लोज इन करा है जो कि टीम आईएनडी क्रेटोस आतंकी का ग्रेनेड जगह T-70 के नियो नॉकडाउन होंगे। अब सी गॉड नॉकडाउन होगा आतंकी के द्वारा। जॉनथन ने एक नॉकडाउन निकाला, रिटेलिएशन फायर वहां पे भी चल रही है। आतंकी नॉकडाउन होंगे बट T-70 के प्लेयर्स स्प्लिट में जरूर है। बट जॉनथन वन साइडेड अपनी टीम को एक वापस से पिलर पोजीशन में बना के यू कैन से जोड़ा जरूर हुआ है। बट अभी भी रिवाइवल यहाँ पे प्रोसेस जो वो चल रहा है। ज़ीगॉट रिवाइव हो चुके हैं, नियो को भी किसी भी टाइम पे रिवाइवल देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे यू लेवल अप के चक्सिन का जो ग्रेनेड था, रिबाउंड ग्रेनेड था, बहुत ही प्यारा था। बट अपनी ग्रेनेड से वहां पे खुद भी डैमेज खा के जाते हुए। बट वापस अगर आप देखोगे स्टेट एमजी की फाइट चलती हुई, क्लोज एनकाउंटर पूरा फिनिश जरूर करेगा। बट ऊपर से
यहाँ पे मैं बोलूंगा जी गॉड का बहुत ही वीक क्लोज एनकाउंटर दिखता हुआ, जहाँ पे एमजे का रिफ्लेक्स वन साइडेड दिखाता हुआ डोमिनेशन। रिफ्लेक्स आपने देखा हो जॉनथन, अब देखते हैं किस तरह वाली फाइट निकालेंगे, बिकॉज सेल्स के 3 प्लेयर पीछे हैं एंड एमजे बहुत ज्यादा क्लोज है। क्या ये वाला ग्रेनेड क्लोज इन करेगा? जरूर डैमेज यहाँ पे जरूर दिया, बट जॉनथन अकेले प्लेयर बचे हुए, तीनों प्लेयर नॉकडाउन है। नियो पीछे क्रॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पे मुसीबतों को बढ़ाने के लिए आ चुकी है टीम यू लेवल अप के प्लेयर्स। गैलेक्सी रेसर्स के भी प्लेयर्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं और आखिरी बचे एमजे वर्सेस जॉनथन। एक बहुत ही शानदार 1v1 देखने को मिलेगा, दोनों टॉप टियर प्लेयर्स यहाँ पे इंडियन रीजन से। और देखते हैं गैलेक्सी रेसर्स के एमजे फिलहाल पेन किलर्स लगाने की कोशिश, बट यू लेवल अप का एक शानदार थर्ड पार्टी जिसके चलते यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स हो चुके हैं एलिमिनेट। जी गॉड आखिरी अभी भी यहाँ पे बचे तो जरूर थे, नॉक पड़े थे, बट रिवाइव देना मुश्किल हो जाएगा। और वैल्डस के मार्टिन ने फिलहाल एक ही नेट से एंटो किल दोनों को डाउन कर दिया और आई गेस लास्ट प्लेयर को भी इन्होंने फिनिश कर दिया और उसी के चलते ऑरेंज रॉक ईस्पोर्ट्स हो चुकी है इस गेम से एलिमिनेट। वेल्डस का एक प्रहार जो निकला था यहाँ पे ग्रेनेड के द्वारा पूरा फिनिश करके जाता हुआ, बट गोडार्ड देखते किस तरीके से आगे वाला मैच निकालेंगे, बिकॉज मार्टिन को खो चुके थे। मावी ने आखिरी एक बुलेट कनेक्ट करके उनको पूरा फिनिश करा था, बट टीम आईएनडी भी एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। जोन से बहुत सारी टीमें यहाँ पे लड़ते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। आरआरक्यू का स्क्वाड बॉक्स है, टीम सिनर्जी भी अभी भी बाहर है, किस तरीके से वो लोग एंट्री लेंगे बहुत बड़ा सवाल जरूर रहेगा। बट बॉक्स के पी में एक प्रोमिनेंट कवर जरूर रहेगा इनके पास अभी के लिए, बिकॉज जोन का एडवांटेज यहाँ पे उस टीम के लिए रहेगा जो भी टॉप पे। आरआरक्यू अभी भी जोन के अंदर, बट टीम सिनर्जी को जोन के अंदर जाना है। पीरे लड़कों क्या नॉकआउट करेंगे 1 एचपी वापस से वो रिफ्लेक्स थ्रोन देखने को मिला हमें। सिनर्जी के टेड प्ले जोन के द्वारा नॉकडाउन होंगे। जी हाँ, और जिक्सॉ ने काफी अच्छा शॉट्स लेने की कोशिश जरूर की थी, बट बियर 11 ने फिलहाल सेवी को स्पॉट कर दिया और इंस्टेंटली उनको किल कंफर्म भी जरूर कर देंगे। पिमे ने यहाँ पे किल जो है चोरी कर दी, बट टीम सीक्रेट के यूआई ने एक ही ग्रेनेड से T1 के 2 प्लेयर्स को गिरा दिया है। हम अभी देखना पड़ेगा सिनर्जी के प्लेयर्स क्या अपना बदला लेंगे आरआरक्यू के प्लेयर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनके बगल में भी यू लेवल अप के प्लेयर्स चल रहे हैं। और विंटर जैसे बात कर रहे थे ऑलरेडी इन्होंने काफी अच्छे किल्स निकाल भी चुके हैं और यू लेवल अप एक बहुत ही अच्छे लेवल में चल रही है। विंटर यहाँ पे अपने चौथे किल की तरफ बढ़ते हुए और इसी के साथ सिक्योर भी करेंगे और सिनर्जी की पूरी स्क्वाड को फिनिश ऑफ भी करेंगे। बिल्कुल, बट आप देखो किस खूबसूरती से फ्री स्टाइल का स्क्वाड विदाउट कोई एंगेजमेंट वो लोग फाइनल सर्कल के अंदर एंगेज अभी यू कैन से एंट्री लेंगे। आपके सामने तीनों प्लेयर हम लोगों को दिख जरूर रहे हैं। अब यहाँ पे आरआरक्यू के प्लेयर्स उन्हें दिक्कत जरूर दे सकते हैं। हाई एडवांटेज, हाई ग्राउंड एडवांटेज है। काशिफ आप हम लोगों को नजर आ रहे हैं, राइट साइड पे पामा है, बट लेफ्ट साइड पे जितनी भी टीम्स है T1 आप लोगों को नजर आएंगे। बट यू लेवल अप के स्क्वाड के साथ वहां पे जरूर आरआरक्यू का स्क्वाड फाइट लेना चाहेगा। गोडार्ड ने यहाँ पे डैमेज जरूर दिया था केओजी के प्लेयर्स को, बट वो लोग वेयर हाउस के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे रैंडम ग्रेनेड फेंका जरूर है केओजी के प्लेयर्स, देखते हैं डैमेज देगा कि नहीं, बट अभी प्लेयर्स जरूर चौकन्ना रहेंगे हर जगह, बिकॉज ये कंपाउंड वाली फाइट है। टीपीपी यहाँ पे फॉर श्योर यहाँ पे प्लेयर लेना जरूर पसंद करेंगे, बट क्या एक हील बैटल हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज लॉस लेस हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखा कि वो हील बैटल होता है। बट राइट हैंड साइड यू लेवल के प्लेयर्स राइट हैंड साइड पे जरूर रहेंगे, बट आरआरक्यू के प्लेयर्स राइट हैंड साइड से उनको बिल्कुल खड़े होकर देखेंगे जरूर है। दोनों प्लेयर पूरे फिनिश हो जाएंगे, इसके चलते आरआरक्यू का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा हम लोगों को 9th पोजीशन पे। जी यू लेवल अप वो एक ऐसी टीम जिसका फर्स्ट प्लेयर यहाँ पे पिक ऑफ हुए थे फ्री स्टाइल के द्वारा, उनको अपने ही ड्रॉप लोकेशन से यहाँ पे फ्री स्टाइल ने धकेल दिया था, बट उसके बावजूद भी बहुत ही शानदार खेल रहे। उनके विंटर का प्रदर्शन आज आउट ऑफ द वर्ल्ड रह रहा है। होजवान भी बहुत ही शानदार खेल रहे, 3 प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, बट उसके बावजूद इन्होंने बहुत सारे किल्स निकाल रखे हैं। फ्री स्टाइल के प्लेयर्स ने एलजर पे उतरा था, एक स्ट्रेट डाउन यहाँ पे रोटेशन उनके तरफ से देखने को मिला। 3 प्लेयर्स अभी भी उनके जीवित है। उनके बगल में है बीटीआर के माइक्रो बॉय जो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। ऑरेंज रॉक ने जरूर उनके 3 प्लेयर्स निकाले थे, बट इसी के साथ होशवान ने यहाँ पे गॉडार्ड को पिक ऑफ कर लिया, इंस्टेंटली नॉक करेंगे। बट वेल मौजूद के बगल में देखना ये रहेगा कि क्या स्मोक डाल के क्या सही टाइम पे उनको रिवाइव कर सकते हैं। माइक्रो बॉय ने फिलहाल फ्री स्टाइल के मलिक को फिनिश ऑफ कर दिया और बीटीआर का पोजीशन भी यहाँ पे रिवील हो चुका है। T1 के प्लेयर्स को ऑलरेडी पता चल चुका है, देखते हैं अब क्या वो लोग पुशिंग करने वाले हैं। टीम सीक्रेट के घर के बाहर ही वहां पे एक एयर ड्रॉप आता हुआ, माइक्रो बॉय का एक रिफ्लेक्स प्रोन उनको बचा के जाता हुआ, उनकी टीम को बचा के जाता हुआ, बिकॉज वो आखिरी प्लेयर बचे बीटीआर के। 3 फर्स्ट एड 2 मात्र फर्स्ट एड, इसके बाद बचेंगे जरूर, बट एफएस के बाबा नॉकडाउन पूरा फिनिश करेंगे होचुआन को। वाली फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले, बिकॉज फाइनल 8 टीम है हमारे पास बची, 18 प्लेयर्स बचे हुए। काशिफ का एक ग्रेनेड जो था रिबाउंड होकर वापस से गिर जाएगा, बट बीटीआर के माइक्रो बॉय फॉर शॉट वाली फाइट एंगेज करना चाहेंगे एफएस के प्लेयर्स का, बिकॉज आसान नहीं रहने वाला। बाबा भी वहां पे नॉकडाउन हो चुका है। काशिफ लास्ट में स्टैंडिंग, माइक्रो बॉय जाके 1 वर्सेस 1 एंगेज जरूर करेंगे, बट क्लोज इन करेंगे उससे पहले राइट हैंड साइड में T1 के प्लेयर्स एलिमिनेट कर देंगे बीटीआर को। 7 टीमें मात्र जिंदा हमारे पास। एफएस के काशिफ ट्राई करेंगे अपने प्लेयर्स को रिवाइव देने की। बाबा वहीं पे लेफ्ट साइड पे एक कंपाउंड के अंदर एक बहुत यू कैन से अच्छा खासा कवर है। रिवाइवल की पॉसिबिलिटी आपके प्लेयर को देने के लिए तो आप फॉर श्योर जाना चाहेंगे, एंड काशिफ उसके लिए सक्सेसफुल भी रहे। जी हाँ, और
टीम सीक्रेट अभी भी सर्कल के डेड स्मैक सेंटर पे मौजूद है। सबके लोकेशन उनको अच्छे तरह से पता है। वाइल्डर्स के प्लेयर्स यहाँ पे वेलमॉट ने अपने टीममेट को जरूर वहां पे रिवाइव कर दिया, स्मोक्स डाल रखा है, बट देखना पड़ेगा। 4 के 4 प्लेयर जीवित है, T1 के भी चारों प्लेयर्स जीवित है, वो भी रोटेशन ले रहे हैं सर्कल के अंदर। फ्री स्टाइल के प्लेयर्स को भी मूव इन करना पड़ेगा, बट उनका पोजीशन ऑलरेडी रिवील्ड है। रिचर्ड स्कारलेट के यूरली का फाइट यहाँ पे चलता हुआ यू लेवल अप के चाक्शिन के साथ, और किसी ने अभी तक किसी को डैमेज जरूर नहीं दिया है, बट आगे चल के जरूर होने वाला है। वेलमॉट अभी भी जिंदा है। अभी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार वो इस चीज का फायदा उठाते, किस प्रकार सर्कल के अंदर जाते। गॉड आर्ट भी उनके लिए साथ में है, बट थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। बट अब फ्री स्टाइल को फाइट लेनी पड़ेगी बिकॉज उनके आगे टीम सीक्रेट है, वो उनके लिए गेट कीप जरूर करके। बट राइट साइड से T1 का स्क्वाड इजी एंट्रेंस डाल के जाता हो। क्या खूबसूरत वहां पे स्मोक बॉल्स उन्होंने बनाए, जरूरत है यूनिट को पूरा फिनिश जरूर करेंगे एंड इसके चलते रिजेक्ट और स्कारलेट का स्क्वाड एलिमिनेट होगा। टीम सीक्रेट का आई शॉट लॉकडाउन एंड पूरा फिनिश करेंगे यू लेवल अप के चक्सिन को, इसके चलते एक और टीम एलिमिनेट होगी। दैट मींस टॉप 5 टीम्स आर अलाइव एंड हमारे पास यहाँ पे KOG जरूर है, वाइल्डर्स का स्क्वाड है, T1 भी एंड फ्री स्टाइल भी नजर आएगी हम लोगों को एक्शन में। फ्री स्टाइल के बाबा लॉकडाउन करके टीम सीक्रेट के रेक्स को अब एक एंट्री जरूर बनाने के लिए आपने यू कैन से इनिशियलाइजेशन बहुत प्यारा कर। अब देखते हैं बाकी एक और नॉक निकाल पाते हैं कि नहीं, बट T1 के मिसाइल जरूर TPP एंगल बना रहे KOG के प्लेयर्स के लिए। जी, और यहाँ पे इनिशियल नॉक तो अच्छा था, बट अभी T1 के प्लेयर्स भी मौजूद है, उनको भी पता है फ्री स्टाइल के प्लेयर्स किधर है। काशुफ को फिलहाल सेडन ने नॉक कर दिया और फिनिश ऑफ जरूर करेंगे टीम सीक्रेट के मैट टॉय यहाँ पे, और इसी के चलते टीम सीक्रेट अपने प्लेयर्स को भी जरूर रिवाइव दे देगा। बट देखना पड़ेगा क्या T1 उनके ऊपर पुश लेगी, क्योंकि अगर पुश लेगी तो KOG के प्लेयर जरूर इसका फायदा उठाएंगे। बाबा अभी भी जिंदा है, वेलमॉट एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ एंगल पे, गॉडार्ड भी मौजूद है KOG के बिल्कुल बगल। बहुत ही ज्यादा इंटेंस सिचुएशन बच चुका है, 5 टीम्स अलाइव है यहाँ पे, 14 प्लेयर जीवित है। देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे उभर के आती है, कौन सी टीम ले जाती है चिकन डिनर। बिल्कुल, बट लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने देखा बाबा के पास एक रिज थी, वहां पे बहुत छोटी रिज है बट आपके पास कवर बनाने के लिए बहुत प्यारी है। बट अगला सर्कल का व्हाट्स नेक्स्ट फॉर हिम, बट सामने से यू हाई के प्लेयर ऑम यू कैन से एक ऑम शॉट वहां पे लगाए, यू कैन वाज दैट अ फ्लेक्स तो मे बी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बट T1 के प्लेयर्स आप देखिए यहाँ पे मिसाइल अभी भी मौजूद है। ये जैसा आप बोल रहे थे कि हील बैटल तक जा सकता है, जरूर उसकी भी एक पॉसिबिलिटी है। एक प्लेयर को सारे टीममेट्स अपने फर्स्ट एड जरूर देके जाएंगे, बट वेलमॉट के पास एक अच्छा पोजीशन आता हुआ स्प्रे डाउन जरूर कर रहा है, काफी ज्यादा डैमेज कर चुके हैं, बट इसी के चलते अपना पोजीशन भी दे बैठे। इसी के साथ पुश करने की कोशिश चल रही है, बट वेलमॉट यहाँ पे नॉक जरूर निकालेंगे रेक्स के ऊपर। बट ट्रेड फायर नॉक में मैट टॉय पिक ऑफ करते हुए वेलमॉट को गॉडार्ड काफी ज्यादा अलग पोजीशन में, वो शायद कोशिश करेंगे यहाँ पे हील बैटल करने की, बट इनके बगल में यहाँ पे KOG के प्लेयर्स भी मौजूद है। KOG के प्लेयर्स का मूवमेंट भी देखना पड़ेगा, क्या सर्कल के अंदर जाते हैं या फिर सर्कल के नेट पैक सेंटर पे। तो यहाँ पे T1 के प्लेयर्स को यहाँ पे पुशिंग करना पड़ेगा KOG के ऊपर। यहाँ पे ग्रेनेड्स भी जाते हुए, बट ग्रेनेड्स का ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, ब्रागा को हल्का सा डैमेज पड़ा। टीम सीक्रेट के पास अभी भी एक अच्छा खासा रिच है, पीछे कोई भी स्क्वाड नहीं है, चाहे तो यहाँ पे सामने पुशिंग कर सकते हैं, बट गॉडार्ड का पोजीशन के बारे में उनको कोई अंदाजा नहीं है। बिल्कुल 6 पॉइंट्स यहाँ पे किल्स के द्वारा लेके बैठे हुए टीम सीक्रेट। फाइनल सर्कल देखते हैं किस तरीके का बनता है, बिकॉज अगर कंपाउंड वाला बना तो हमारा जो अगला 9वें के अगला जो एक डेथ जोन होता है वो एक हील बैटल जोन भी जरूर बन सकता है। गोडार्ड अभी भी प्रोन होकर शॉट्स फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई रिग्रेट नहीं होगा उन्हें, बिकॉज स्किल्स के मामले में यहाँ पे हमेशा जाते हुए नजर आते हैं। वेल्डर्स का स्क्वाड पर क्लोज इन यहाँ पे कर चुके टीम सीक्रेट के प्लेयर्स। क्या गोडार्ड वहां पे स्पॉट है, उनको पता 1 वर्सेस 4 का एंगेजमेंट आ चुका है। ट्रैक की सर्कल पीक करके तुमको दिखा रहे हैं, बट अभी यूआई वापस से रैंडम शॉट लेके जाते हो, बट KOG का स्क्वाड दिक्कत देगा। यूआई को 1 HP मात्र बचे हुए, वहां पे सेडन का ग्रेनेड आएगा, KOG के बहुत सारे नॉकडाउन होंगे। टीम सीक्रेट के यूआई भी नॉकडाउन होंगे T1 के मिसाइल के द्वारा। बट इस वाली फाइट में मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा खुश रहेंगे T1 के प्लेयर्स, बिकॉज़ थर्ड पार्टी देखने को मिल जरूर है, बट गोडार्ड विल गेट फिनिश्ड एंड वेल्डर्स का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ 4th पोजीशन में। टॉप 3 टीम्स आर अलाइव। पॉर्जा को क्या रिवाइवल मिल सकता है? यस, ब्रागा उनको रिवाइव जरूर दे रहे, बट जैसे मैंने पहले बोला T1 का स्क्वाड बहुत ज्यादा खुश रहेगा, बिकॉज़ उनके सामने जो टीम्स है वो सारी एक दूसरे से लड़ रही है। दैट मींस आपके चारों प्लेयर जिंदा रहेंगे। फाइनल सर्कल में यू विल बी हैविंग एन एडवांटेज, बट उस एडवांटेज का आपको यूटिलाइजेशन में निकालना पड़ेगा। रेक्स नॉकडाउन करेंगे उन्हें, आई शॉट्स इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, बट वो अभी भी पुश करता रहता है बहुत ज्यादा ओपन में। कोई ट्री का उनके पास एक कवर जरूर है, बट ये स्मोक जो बहुत ही जल्दी फेड आउट भी हो जाएंगे। जी, और यहाँ पे KOG के ब्रागा ने आई शॉट्स को फिनिश कर दिया। इसी के चलते टीम सीक्रेट इस गेम से हो चुकी है एलिमिनेट। 2 ही टीम्स बची, KOG वर्सेस T1। KOG के पास एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड एडवांटेज है। T1 के प्लेयर्स काइंड ऑफ ओपन में, बट स्मोक के कवर पे। देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन सी टीम पहला नॉक निकालती है। 9वां सर्कल चल रहा है, ऑलरेडी 29 मिनट हो चुके हैं। हील बैटल की तरफ भी
देखने को मिल सकता है, बट कौन सी वो पहली टीम रहेगी जो पुश करती है? मिसाइल यहाँ पे पुश करते हुए नजर आए, यहाँ पे पिक ऑफ हो चुके हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ब्रागा, अगर आप बात करें, ब्रागा काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, एक ही बैट जिसके पास है, तो फाइट यहाँ पे लेना पड़ेगा। ब्रागा आखिरी बचे हुए T1 के प्लेयर्स की तरफ पुशिंग करते हुए, बट इसी के साथ बहुत ही शानदार पुश और बेहतरीन चिकन डिनर कमिंग टुवर्ड्स T1।